एक समय की बात है। एक गांव में एक सब्जी वाला अपने बेटे के साथ रहा करता था। दोनों बाप बेटे सब्जी बेचने जाया करते थे। इसी तरह उनका गुजारा होता था। बेटे का नाम था संतोष और उसके पिता का नाम था मदन लाल। एक दिन संतोष कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उस गांव के ठाकुर की बेटी कुसुम पर पड़ती है। कुसुम बहुत खूबसूरत थी। संतोष को एक नजर में ही वो बहुत पसंद आ जाती है। संतोष उसे देखता ही रह जाता है। वो वहां से चली जाती है। फिर संतोष भी घर चला जाता है और घर जाकर कुसुम के बारे में ही सोच रहा होता है। उसको गहरी सोच में डूबे देख उसके पिताजी पूछते हैं, क्या बात है बेटा, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? दरअसल पिताजी, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो बेटा? क्या वो लड़की हमारे गांव की है? हाँ पिताजी, वो लड़की हमारे गांव की ही है। वो हमारे गांव के ठाकुर भानु प्रताप की लड़की कुसुम है। ये बात सुनकर मदन लाल को धक्का लगता है। वो बोल पड़ता है, ये तू क्या कह रहा है? होश में तो है। ठाकुर की बेटी तो ठाकुर को जानता नहीं है क्या? अगर उससे ये बात पता भी चली कि तू उसकी बेटी को पसंद करता है तो तुझे जान से मार देंगे। और तुझे क्या लगता है वो इस शादी के लिए मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो ठाकुर तुझे क्या मुझे भी मार देगा। तू ये ख्याल अपने मन से हटा दे। हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं है। वो बहुत बड़े लोग हैं। हम इस जन्म में उनकी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए तू सपने देखना बंद कर दे। पिताजी, मैं वो सब कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुसुम से प्यार करता हूँ। वो मुझे बहुत पसंद है। अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आपको मेरे लिए वहां जाना होगा और कुसुम के पिता से हमारे रिश्ते की बात करनी ही होगी। तू पागल हो गया है क्या? क्यों अपने हाथों से मौत मांग रहा है? खुद के लिए भी और मेरे लिए भी। अगर मैं वहां गया तो वहां से जिंदा नहीं लौट पाऊंगा। ठाकुर मुझे जान से मार देगा। ये बचपना छोड़, उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। यही तेरे और मेरे लिए ठीक रहेगा। ठीक है पिताजी, मैं भी आपसे कह दे रहा हूँ, अगर मेरी शादी कुसुम से ना हुई तो मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूंगा। और तो और, मैं आज के बाद खाना पीना भी बंद कर दूंगा। मैं कुसुम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इससे अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगा। है भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? तुझे मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? कुसुम की जगह कोई और लड़की होती तो मैं तुरंत ही तेरे लिए उसके घर रिश्ता मांगने चला जाता। लेकिन बेटा, वो ठाकुर की लड़की है, कोई साधारण लड़की नहीं है। और तू हमारे गांव के ठाकुर को जानता है। जरा सोच समझ कर बात कर बेटा। मेरी बात मान ले। ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। मेरे बारे में भी सोच बेटा। मैं क्या मुंह लेकर वहां जाऊंगा जबकि मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। और मुझे अच्छे से पता है, अगर मैंने शादी की बात की तो ठाकुर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं आज से खाना पीना त्याग रहा हूँ। अब मैं तभी खाना खाऊंगा जब आप मेरे रिश्ते की बात लेकर ठाकुर के पास जाएंगे। संतोष, मेरी बात तो सुन। मैं कह रहा हूँ ये नामुमकिन है। कहाँ जा रहा बेटा? रुक। संतोष मदनलाल की बात को अनसुनाकर वहां से गुस्से में चला जाता है। मदनलाल सोच में पड़ जाता है। लगता है कि ये संतोष पगला है। इसे कुछ समझ में नहीं आ सभी। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? पता नहीं कहां गया है। एक काम करता हूं, इसे थोड़ी देर अकेले ही छोड़ देता हूं। इसे खुद ही समझ आ जाएगा कि ये जो मांग रहा है वो मुमकिन नहीं। उसे क्या लगता है, अगर वो खाना पीना छोड़ देगा तो क्या उसकी शादी कुसुम से हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं उस ठाकुर को अच्छी तरह से जानता हूं। ठाकुर ये कभी नहीं होने देगा। मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं उसके सामने जाकर उससे बात कर सकूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। मैं इसके जिद में इसका साथ नहीं दूंगा। 1-2 दिन भूखा रहेगा तो अपने आप अकल आ जाएगी। मैं भी देखता हूं कब तक भूखा रहता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। संतोष खाना नहीं खाता। मदनलाल उसे बहुत मानने की कोशिश करता है, लेकिन संतोष उसकी बात नहीं सुनता। फिर तीसरे दिन संतोष की तबीयत खराब होने लगती है।
मदनलाल को उसकी हालत देखी नहीं जाती और मजबूरन मदनलाल अपने बेटी के लिए ठाकुर के पास जाता है। राम राम ठाकुर साहब। राम राम, लेकिन तुम हो कौन और यहाँ किस लिए आए हो? जी, मेरा नाम मदन लाल है। मैं इस गांव में सब्जी बेचने का काम करता हूँ। जी, मेरा एक बेटा भी है, संतोष। वो भी मेरे साथ सब्जी बेचता है और मेरा हाथ बटाता है। जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। दरअसल मेरा बेटा आपकी बेटी कुसुम से शादी करना चाहता है। मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूं। ये बात सुनकर ठाकुर की तन बदन में आग लग जाती है। वो फौरन खड़ा होकर बोल पड़ता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक मामूली सब्जी वाला होकर तू अपने फटीचर बेटे का रिश्ता मेरे बेटी के लिए लाया है। तेरी तो मेरे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है। तूने ये सोचा भी कैसे? तुझे एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि हम कौन हैं और तू मोह उठाकर यहाँ अपने बेटे के रिश्ते के लिए आ गया। तुझे इस बात की सजा जरूर मिलेगी। तू यहाँ आ तो गया है, लेकिन अपने पैरों पर लौट नहीं पाएगा। रोक, हम तुम्हें अभी बताते हैं। तभी ठाकुर का मुंशी उससे कहता कि अगर वो इसे मार देंगे तो उनका रुतबा कम हो जाएगा। इसके बेटे को ऐसा असंभव कम दे कि किसी ने नहीं सुना हो। ठीक है मदनलाल, लेकिन हमारी एक शर्त है। अगर तुम्हारा बेटा हमारी शर्त पूरी करता है तो हम अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको इस शादी से कोई एतराज नहीं है? आप मुझे वो शर्त बताए, मैं अपने बेटे से जाकर कहूंगा वो आपकी सारी शर्त पूरी करने के लिए तैयार है। मेरी शर्त यह है कि तुम्हारे बेटे को कोई ऐसा काम करके दिखाना होगा जो आज तक न किसी ने देखा होगा और न ही किसी ने सुना होगा। अगर तुम्हारे बेटे को कोई ऐसा काम करके दिखा दे। वे दोनों बाप बेटे जंगल के रास्ते जा रहे होते तो वे देखते हैं कि एक आदमी एक ही पेड़ को हिलाकर अलग अलग फल गिरा रहा है। वे संतोष को भी सिखाने के लिए कहते हैं तो वो आदमी कहता है अगर उसे सीखना है तो उसे 2 दिन तक एक जादुई गुफा में रहना होगा। मदनलाल ने अपने बेटे को 2 दिन के लिए बंद करके घर चला गया। 2 दिन बाद उसने देखा कि गुफा के अंदर उसके बेटे का कंकाल पड़ा था और उसके चारों तरफ कंकाल ही कंकाल थे।